नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और हम सभी देख रहे हैं जो ग्रंथ और ग्रंथाकार के विषय में, तो उसमें नाट्य ग्रंथों का मैंने कहा था कि आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं नाट्य ग्रंथों को लेकर के। इसमें जो नाट्य ग्रंथ में भास जी का 13 नाटक है, उसको हम सभी देखते हैं। इसमें जो प्रतियोगंधरायण नाम का जो नाटक है भैया, वो 4 अंकों में है। इसके भी रचनाकार भास हैं। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंकों में है। इसके भी रचनाकार भास हैं। प्रतिमा नाटकम 7 अंकों में है। इसके भी रचनाकार भास हैं। अभिषेक नाटकम 6 अंकों में है। इसके भी रचनाकार भास हैं। अभिमारकम 6 अंकों में है, रचनाकार भास हैं। बालचरितम 5 अंकों में, रचनाकार भास हैं। चारुदत्तम 4 अंकों में है, रचनाकार भास हैं। पंचरात्रम 3 अंकों में है, रचनाकार इसके भास हैं। दूतवाक्यम एकांकी है, जिसके रचनाकार भी भास हैं। और कर्णभारम ये भी एकांकी है, इसके रचनाकार भास हैं। अब इसमें उरुभंग एकांकी है, इसके भी रचनाकार भास हैं। दूत घटोत्कच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एकांकी है, इसके भी रचनाकार भास हैं। और मध्यम व्यायोग ये भी एकांकी है, इसके रचनाकार भास हैं। अब अन्य नाट्य शास्त्रों में मृक्ष कटिकम जो शूद्रक की रचना है, इसमें 10 अंक हैं। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, इसमें 5 अंक है। विक्रमो वर्षीयम ये भी कालिदास की रचना है और इसमें भी 5 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे महत्वपूर्ण नाटक है भैया, कालिदास जी का है और इसमें 7 अंक हैं। हम सभी को पढ़ना भी है विज्ञान शाकुंतलम। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है और 7 अंक हैं इसमें। प्रियदर्शिका जो नाटिका है, हर्षवर्धन की रचना है, 4 अंक हैं इसमें। ठीक है। रत्नावली ये भी नाटिका है, हर्षवर्धन की रचना है और इसमें भी 4 अंक हैं। हर्षवर्धन की एक और रचना है नागानंद, इसमें 5 अंक हैं। और वेड़ी संघार भट्ट नारायण जी की रचना है, इसमें 6 अंक हैं। मालती माधवम ये 10 अंक है, भवभूति की रचना है। ठीक है। और महावीर चरितम 7 अंक है, इसमें भवभूति की ये भी रचना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है भैया, सुना होगा आप सभी ने, उत्तर रामचरितम, इसमें भी 7 अंक है और ये भी भवभूति की रचना है। सारीपुत्र प्रकरण 9 अंक अश्वघोष की रचना है। कर्पूर मंजरी 4 षट्टक में है, राजशेखर की रचना है। और बाल रामायण 10 अंक में राजशेखर की रचना है। कुंदमाला 6 अंक में दिंगनाग की है। और प्रसन्न राघव आप सभी जानते होंगे, जयदेव की रचना है भैया, 6 अंक में। प्रसन्न राघव 7 अंक में। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय 6 अंक में कृष्ण मिश्र की रचना है। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र की रचना है। श्यामवतम अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और पार्वती परिणय बाण भट्ट की रचना है। मुकुट ताड़ित भी बाण भट्ट की रचना है। और कादंबरी भी बाण भट्ट की रचना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष या प्रमुख कह लीजिए नाट्य शास्त्र थे, जिनको लेके मैं उपस्थित हुआ था। अब आइए गद्य काव्य देख लेते हैं। तो 10 कुमार चरितम जो दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी कथा ये भी दंडी की रचना है। वासव दत्ता कथा है, ये सुबंधु की रचना है। कादंबरी कथा बाण भट्ट की रचना है। हर्षचरितम आख्यायिका है। गद्य काव्य बाण भट्ट की रचना है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर जी की रचना है ये। और शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ऐतिहासिक रचना है। कथा मुक्तावली पंडिता क्षमा राव की रचना है। ग्रामर ज्योति पंडिता क्षमा राव की रचना है। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। और भीम भूपाल चरितम ये बामन भट्ट की रचना है। तो इस प्रकार से यह कुछ गद्य काव्य थे, जिनके रचना और रचनाकार आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत किया। अब इसमें कुछ गीति काव्य हैं और खंड काव्य हैं। तो गीति काव्य आइए देख लेते हैं। ऋतु संहार कालिदास का है। मेघदूतम कालिदास का जो खंड काव्य भी है, गीत काव्य भी है, हम सभी ने अभी पढ़ा भी है।
नीति शतकम जो पढ़ रहे हैं भर्तृहरि की रचना है। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये तीनों भर्तृहरि की रचना है। अमरूक शतक मतलब अमरूक की है। गीत गोविंदम जयदेव की है। गंगा लहरी, सुधा लहरी, आसव विलास, जगदा, भरण और भामिनी विलास ये जो 5 रचनाएं हैं भैया पंडित जगन्नाथ की है। जगन्नाथ, ठीक है। गाथा सप्तशती हाल की है। चौर पंचाशिका विल्हड़ की है। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की है। चंडी शतकम बाण भट्ट की रचना है और सूर्य शतकम मयूर भट्ट की। कुट्टनी मतम दामोदर गुप्त की है। पवन दूत धोई की है और हंसदूत रूप गोस्वामी की रचना है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। वनडे एग्जाम में टीजी, टीपीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट या जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें यह पूछा जाता है। ग्रंथ एवं ग्रंथाकार, रचना एवं रचनाकार, ठीक है। चाहे वह गद्य हो, गीत काव्य हो, खंड काव्य हो, मुक्तक काव्य हो, उन सबको पूछा जाता है। अब स्तोत्र काव्यों के बारे में आइए जान लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचना किया था। सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी शंकराचार्य जी का है। शिव महिमन स्तोत्रम पुष्पदंत की है और गंगा स्तुति जयदेव की है। सुभाषित ग्रंथ में देख लीजिए भैया, सदुक्ति करणामृतम श्रीधर दास की है। शुक्ति मुक्तावली सिद्ध चंद्रमणि की है। शुक्ति रत्नाकर सिंद्र चंद्रमणि की है। सुभाषित सुधानिधि सायण की है। सुभाषित रत्न भंडागार शिवदत्त एवं नारायण आचार्य का है। अब कथा साहित्य जो हम सभी को पढ़ना है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है जो हम सभी पढ़ रहे हैं। बृहत कथा गुढ़ाद्य की है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। पुष्प परीक्षा विद्यापति की है। भोज प्रबंध बल्ला सेन की है। जातक माला आर्य सूर की है और उदय सुंदरी कथा सोडल की है। इस प्रकार से जो चंपू काव्य गद्य और पद्य से समाहित काव्य होता है उसे चंपू कहते हैं। तो नल चंपू दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट की है। मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। जीवंधर चंपू हरिश्चंद्र की है। रामायण चंपू भोजराज की है। भारत चंपू अनंत भट्ट की है, ठीक है। और सांख्य सूत्र कपिल मुनि की, मीमांसा सूत्र जैमिनी का और वैशेषिक सूत्र कणाद का, और क्या है भैया ब्रह्म सूत्र शंकराचार्य वादरायण व्यास जी का है। योग सूत्र पतंजलि और न्याय सूत्र के जो रचनाकार हैं वात्स्यायन है। सांख्य कारिका के ईश्वर कृष्ण हैं। भामती टीका तत्व कौमुदी के वाचस्पति मिश्र हैं। वेदांत सार के सदानंद जी हैं। तर्क भाषा की केशव मिश्र हैं और तत्व चिंतामणि के गंगेशोपाध्याय जी हैं। ये दर्शन के बारे में हम सभी ने जाना और अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। वेदांग ज्योतिष की रचनाकार आचार्य लगध मुनि हैं। निरुक्त के यास हैं। छंद सूत्र के आचार्य पिंगल हैं। चरक संहिता के चरक और सुश्रुत संहिता के सुश्रुत, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, मनुस्मृति के मनु, नामलिंगानुशासन अमर सिंह का है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। रावण बद्ध एवं भट्टी काव्य भट्टी का है। छंदो मंजरी गंगादास का है। लीलावती बीज गणित भास्कराचार्य का है। अणुभाष्यम वल्लभाचार्य जी का है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य शंकराचार्य जी का है। ये हो गया महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ थे। आइए व्याकरण से संबंधित ग्रंथों को देखते हैं कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है। प्रौढ़ मनोरमा भी भट्टोजी दीक्षित की है। लिंगानुशासनम ब्याडी की है। वाक्यपदीयम भर्तृहरि की है और मनोरमा कुचमर्दनम पंडित राथ जगन्नाथ की है। पंडित राज। लघु सिद्धांत कौमुदी जो प्रसिद्ध है वरदराज की। मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत कौमुदी ये तीनों वरदराजाचार्य जी की है। शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट और परिभाषेन्दु शेखर भी नागेश भट्ट की रचना है। काशिका वृत्ति जयादित्य एवं वामन की। वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट की है। कातंत्र व्याकरण सौरभ वर्मा की है। रूपमाला विमल सरस्वती की है। शब्दानुशासनम हेमचंद्र की है और चांद्र व्याकरणम चंद्र गोमी की है। तो व्याकरण सहित हम सभी ने अन्य ग्रंथों के बारे में भी हम सभी ने जाना। इस प्रकार से हमने एक संकलन और किया है जो आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ, वह व्याकरण से संबंधित है।
तो उसके सूत्रों के साथ आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।